So, hello दोस्तों, this is the first video tutorial about Python. I am using Colab. मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने मैथ्स में काफ़ी बार इस्तेमाल और टर्म्स को सुना भी होगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू ना हो, जैसे कि x इक्वल्स टू कुछ भी, y इज इक्वल्स टू कुछ भी। ठीक है, तो x और y को कुछ भी वैल्यू डेफिनेट नहीं हो। x इक्वल्स टू 2 ले सकते हो, x इक्वल्स टू 6 ले सकते हो, x इक्वल्स टू 9 ले सकते हो। तो यहाँ पे x को वेरिएबल कहा गया, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी x को वेरिएबल कहा गया। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हमारे पास सेंटेंस होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को, सेंटेंस को स्ट्रिंग कहते हैं। इंग्लिश में आपने सेंटेंस सुना होगा, जैसे राम इज़ अ बॉय। तो इसे प्रोग्रामिंग में जाए तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और नंबर्स जो आप मैथ्स में कहते हैं 3, 2, 1, 1.1, 0.2, इंटीजर लैंग्वेज में जैसे जाते हैं उसे हम कहते हैं फॉन्ट। वेरिएबल और स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो x इक्वल्स टू हम रख देते हैं यहाँ पे ओके, राम इज़ अ बॉय। तो ये हमारे पास क्या है, द बॉय। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये इंग्लिश का सेंटेंस है। पर अगर हमें इसको कोडिंग सेंटेंस में बदलना है, यानी कि हमें इसे कोडिंग लैंग्वेज में बदलना है, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि x है। यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, राम इज़ अ बॉय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस राम इज़ अ बॉय को हमें स्ट्रिंग में बदलना है, सेंटेंस से स्ट्रिंग में बदलना है। तो हमने कोटेशन मार्क लगा देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग बन चुका है, सेंटेंस से स्ट्रिंग बन चुका है। मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमें कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। एंटर दबा देंगे, फिर y इक्वल्स टू, सेकेंड हमने डिफाइन किया है कुछ और अलग सेंटेंस लिखने के लिए। ओके, तो राम इज़ अ बॉय एंड स्टडी इन क्लास 12। तो हमारे पास x और y है, और हमें क्या करना है कि हमें दिखाना है इनको कि राम इज़ अ बॉय एंड स्टडी इन क्लास 12। हमें इसको सेंटेंस की तरह दिखाना है, दोनों को ऐड करके दिखाना है। तो जैसे आपने मैथ्स में ऐड करते हो 2 + 5 = 7, तो उस तरह से तो ऐड नहीं करना है हमें। तो राम इज़ अ बॉय एंड स्टडी इन क्लास 12, हमें दोनों को एक साथ रखना है। तो इसको दिखाने के लिए कोडिंग में क्या होता है कि आपको ये वाला कमांड इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रिंट का। जैसे आपने प्रिंट दबाया और यहाँ पे आपने 2 ब्रैकेट्स लगा लिए, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपको x + y ऐड करना है। तो आपको ऐसे ही x + y लिख देना है और इसको ऐड करना है, और कंट्रोल एंटर दबा देना है। और उसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है राम इज़ अ बॉय एंड स्टडी इन क्लास 12। जैसे कि मिल गया कि राम इज़ अ बॉय एंड स्टडी इन क्लास 12। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे गैप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। राम इज़ अ बॉय एंड स्टडी इन क्लास 12 यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, लेकिन गैप हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो सेंटेंस है उसी को स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन कोडिंग लैंग्वेज में हमें यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना पड़ता है, डबल या सिंगल कोटेशन मार्क। और x + y हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो राम इज़ अ बॉय इन क्लास 12। तो ये हमने देख लिया कि कैसे करते हैं। अब जैसे कि हम कोई कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, एक नया कोड जो लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यार x इक्वल्स टू 7 और y इज इक्वल्स टू, थोड़ा मैथ्स भी खेल लें, y इज इक्वल्स टू 7 या 1। ओके, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा कि प्रिंट दबाना पड़ेगा, बताने के लिए कि यार हम कुछ करना चाहते हैं ये x और y के साथ, और हम कर देंगे x + y। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो अब कमांड आपको मिलेगा यहाँ पे 7 एक 8 जोड़ देगा, ठीक है। पर अगर हमें चाहिए 71, यानी कि 7 और 1, जैसे बोलते हैं ना कि 1 और 1 क्या होता है, तो कोई 2 बोलता है मैथ्स वाला, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बोलता है 1 और 1 11 होता है। तो वैसे हमें 7 और 1 71 दिखाना है। तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो इस 7 को, ये अभी क्या है, फॉन्ट है यानी नंबर है, तो इसको हमें स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, यानी कि एक सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। सेंटेंस की तरफ लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ्स के हिसाब से जाओगे तो इसे फॉन्ट बोलोगे, लेकिन अगर इसको आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको इसको स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी स्ट्रिंग वाला मेथड लगाना पड़ेगा। और आपको डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क इसके आगे पीछे घेरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार ये जो नंबर है इसको हम एक सेंटेंस की तरह लेना चाहते हैं। और x + y अब करना है। अब जब करोगे तो यहाँ पे 71 शो करेगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को किसी सेंटेंस में बदल सकते हैं, अगर मैथ्स के हिसाब से नहीं जाना है। जैसे हम बोलते हैं कि यार, एक एग्जांपल मैं इधर ही लेता हूँ। जैसे कि कोई मैथ्स का बंदा है तो वो क्या बोलेगा, जैसे मैंने किसी मैथ्स के बंदे से बोला कि x = 1 है और मेरे पास y = 1 है। अब बताओ इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला। तो मैंने कोडिंग में प्रिंट लिखा और मैंने x + y कर दिया और कंट्रोल एंटर दबा दिया, 2 मिला।
अब कोई बंदा है मैथ्स का नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का, तो मैंने उससे पूछा कि भाई बता कि x मेरे पास 1 है और y इज इक्वल्स टू भी 1 है, और तू बता भाई कि यार x प्लस वाई कितना होता है। तो उस बंदे को 11 कहना है। कैसे 11 कहेगा, क्योंकि वो मैथ्स का बंदा नहीं है। तो मैथ्स का बंदा नहीं है तो उसको 11 कहना है। पर ये कोडिंग में कैसे बताएंगे, ये एक और एक को हमें जोड़ना नहीं है, हमें एक एक को अगल बगल रखना है। तो इसीलिए हम इसको बना देंगे स्ट्रिंग, यानी कि एक सेंटेंस बना देंगे, आगे पीछे 2 डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क जोड़ के, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई। अब यहाँ पे 11, देखिए यहाँ पे दोनों आंसर अलग अलग हैं। यहाँ पे दोनों में अंतर आप देख लीजिए कि क्या किया है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाया है, यहाँ पे हमने सिर्फ मैथ्स का दिमाग लगाया। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग, फॉन्ट और वेरिएबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और इसके एडवांस वर्जन देखेंगे और इसके थोड़े एप्लीकेशंस भी देखेंगे।